नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने को तैयार हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि इसी राशि परिवर्तन के साथ बृहस्पति देव अस्त हो रहे हैं। तो सूर्य का ये महापरिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे कि 12 राशि के लोगों को इस एक महीने तक अपने बेहतर जीवन के लिए क्या करना चाहिए और अगला एक महीना सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से कैसा बीतने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नव ग्रहों की पूजा का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मंत्र है ये। रोज सुबह पूजा करने के दौरान अगर आप 3 बार या 9 बार इस श्लोक को पढ़ते हैं तो ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की कृपा मिलेगी और 9 के 9 ग्रह जो आपके लिए प्रतिकूल हैं, जो आपके लिए निगेटिव हैं, वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो दैनिक अपनी सामान्य पूजा में रोज सुबह 3 बार या 9 बार इस श्लोक को जरूर पढ़िए। हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव के परिवर्तन की। तो सूर्य देव के महापरिवर्तन का पूरा मामला क्या है, पूरी स्थिति क्या है, ये समझते हैं। देखिए, सूर्य देव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे। अब सूर्य देव का 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश है। मिथुन राशि बुध की राशि है और वृष राशि की तुलना में मिथुन सूर्य देव के लिए ज्यादा अनुकूल राशि मानी जाती है। तो मिथुन राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि है। राशि परिवर्तन तो हो ही रहा है, उसके साथ यह है कि बृहस्पति अस्त हो गए हैं। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से बृहस्पति अस्त हो गए हैं और गुरु के अस्त हो जाने का और मिथुन में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव दुनिया पर पड़ने वाला है। देखिए, वैसे सूर्य देव जब मिथुन में जाते हैं तो सूर्य देव के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। सूर्य जब मिथुन राशि में होते हैं, जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस समय की गणना करके ये समझा जाता है कि आने वाले समय में वर्षा की मौसम की स्थिति कैसी रहेगी। तो सूर्य देव का मिथुन में प्रवेश वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आने वाले समय में बरसात की मौसम की स्थिति को बताता है। और इस बार ये और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सूर्य हो जा रहे हैं बृहस्पति के साथ और बृहस्पति अस्त हो गए हैं। ये परिवर्तन देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक असर डालेगा। तो हम आपको आगे ये बताएंगे कि अलग अलग राशियों पर सूर्य के मिथुन में जाने का
और बृहस्पति के अस्त होने का, क्योंकि दोनों घटनाएं लगभग साथ में हो रही हैं। 11 तारीख को 11 जून को बृहस्पति अस्त हो गए और 15 जून को सूर्य मिथुन में। तो मुख्यतः गुरु के अस्त होने का और सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, और अगर नकारात्मक असर है तो इस असर को कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष वालों की जो आर्थिक स्थिति है, आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में काफी अच्छी हो जाएगी, काफी बेहतर हो जाएगी। मेष वालों को वाहन का और संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस समय अगर ये कोशिश करें तो वाहन और प्रॉपर्टी का फायदा इनको होगा। साथ ही साथ इनके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे, ये संभावना बन रही है। अब चूंकि गुरु अस्त हो गए हैं, तो गुरु के अस्त होने की वजह से व्यर्थ का डर, व्यर्थ का भय इनके मन में रह सकता है। बेवजह के डर की स्थिति और बेवजह के चिंता की स्थिति बनी रह सकती है। तो मेष वालों को अगर हम समझें तो कुल मिला के सूर्य का परिवर्तन तो अच्छा है, लेकिन बृहस्पति के अस्त होने की वजह से इनकी चिंताएं, इनके तनाव थोड़े बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे? रोज प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और रोज सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाइए। सूर्य देव से और बृहस्पति देव से कृपा की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। सूर्य देव का राशि परिवर्तन और बृहस्पति का अस्त होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो अगले 1 महीने तक अपनी आंखों की समस्या पर ध्यान दीजिएगा। इस समय आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको अगले 1 महीने में बहुत परेशान कर सकती हैं। सतर्क रहना आपके लिए जरूरी है। संतान को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है इस समय। यानी वृषभ वालों का मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य उस चक्कर में गड़बड़ होगा और संतान को लेकर के वृषभ वाले चिंतित हो सकते हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। अगर वृषभ वाले इस समय बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, सुबह शाम दोनों समय करें या कम से कम रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इस मंत्र का जप करने से आप बेहतर बने रहेंगे। मिथुन राशि। सूर्य के मिथुन में जाने का और बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव मिथुन वालों के जीवन में बदलाव के संकेत दिखा रहा है। मिथुन वालों के करियर में
इस समय बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, नौकरी बदल सकती है, डेस्क में बदलाव हो सकता है, करियर में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। मिथुन वाले इस एक महीने में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। इस समय इनके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का और अपनी मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान देंगे। गलत आचरण से बचने का प्रयास करें, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपका आचरण गलत हो जाए, या कुछ भी ऐसा मत करिए, कोई ऐसी गलती मत करिए जिसकी वजह से आप अपयश के शिकार बने। तो मिथुन वाले एक तो परिवर्तन के लिए तैयार रहें, और दूसरा ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनको अपयश मिले। इस समय नियमित रूप से केले का दान करिएगा, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, किसी गरीब आदमी को दे दें, जैसा भी ठीक लगे नियमित रूप से केले का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का और बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव क्या है? कर्क वालों के जो महत्वपूर्ण काम हैं वो अभी एक महीने के लिए रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा जरूर, लेकिन अभी कुछ समय के लिए, लगभग एक महीने के लिए आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। सेहत में आपके समस्या हो सकती है, पेट की दिक्कत, गैस की ट्रबल, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बेवजह की चिंता करेंगे, बेवजह का तनाव पालेंगे इस समय तो आप परेशान होंगे, मन आपका अच्छा नहीं रहेगा और मन परेशान होगा। खाने पीने का, कोई काम करने का मन इस समय नहीं लगेगा, खान पान से अरुचि पैदा होगी। यानी कुल मिला के आप ये बात समझिए कि इस समय अगर आप तनाव पालेंगे, चिंता करेंगे तो चीजें खराब होंगी और आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अगर महत्वपूर्ण काम रुक भी रहा है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक महीने के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे तो इससे आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। आपका मन बेहतर होगा, आपका तनाव कम होगा, काम में आ रही रुकावट भी आपकी दूर हो जाएगी। सूर्य के राशि परिवर्तन से और बृहस्पति के अस्त होने से आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन तो बढ़िया है आपके लिए। आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है, यानी निरंतर आपको धन, निरंतर आपको पैसे मिलते रहेंगे। आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी, आपके संतान पक्ष की स्थितियां बेहतर होंगी। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं इस समय आपके हल हो जाएंगी, यानी बहुत सारे काम की रुकावटें इस समय सिंह राशि वालों की दूर होंगी। और सबसे बेहतर बात है, अच्छा पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर विवाह के लिए कोई बात चल रही थी
या आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे या संतान के मामले में कोई प्रयास कर रहे थे, तो विवाह और संतान के मामलों में रुकावट आ सकती है। विवाह आपका ब्रेक हो सकता है, तय होते होते बात रुक सकती है। वैवाहिक जीवन में संतान के मामलों में थोड़ी सी मुश्किल इस समय हो सकती है। तो विवाह और संतान के मामलों में सावधानी बनाए रखना जरूरी है। रोज सवेरे अगर सूर्य देव के मंत्र का आप जप करना शुरू कर दीजिए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए तो सिंह राशि वालों को बहुत लाभ होगा। अपना मन, अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर पाएंगे और इस समय का लाभ उठा पाएंगे। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन और बृहस्पति देव का अस्त होना कैसा है आपके लिए? देखिए, एक बात तो ये है कि आपको करियर के मामले में सफलता मिलेगी। इस समय करियर का मामला आपके बेहतर अवश्य होगा। जो काम आपके रुके हुए हैं या जो काम आपके फंसे हुए हैं, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छी वाणी बोल करके, मधुरता से बोल करके आप अपने बहुत सारे काम बना सकते हैं। इस समय अगर आप क्रोध ना करें, शांति से, प्रेम से बात करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें, तो आप अपनी वाणी से अपने काम बना सकते हैं। इस समय कन्या वाले इस बात का ध्यान रखें कि इनके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। वहां पर थोड़ी परेशानी होती दिखाई दे रही है। रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करने से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। सूर्य देव का राशि परिवर्तन और बृहस्पति का अस्त होना अगले 1 महीने तक आपके जीवन में क्या दिखा रहा है? एक तो आपके करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर आपने कोई कोशिश की है तो भी और नहीं की है तो भी आपके करियर में बड़ा बदलाव इस समय हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्या आपको इस समय परेशान कर सकती है। सेहत की दिक्कतें इस समय आ सकती हैं। अपने खान पान पर, अपने रूटीन पर, अपने जीवनचर्या पर बहुत ध्यान दीजिए। खान पान, जीवनचर्या, इसको अगर आप ठीक रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति का अस्त होना आपको पित्त की और पेट की गंभीर समस्या दे सकता है। यानी स्वास्थ्य का मामला तुला वालों के लिए गंभीर हो सकता है। सेहत को लेकर के इस समय तुला वाले लापरवाही ना करें और जो परिवर्तन हो रहा है शांति पूर्वक उसको एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर होगा। नियमित रूप से केले का दान करिएगा। मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी आपको उचित लगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को नियमित रूप से अगले 1 महीने में जब मौका मिले, खास तौर से हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करना शुरू कर देंगे तो आप मुश्किलों से बच जाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का और बृहस्पति के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ सकता है? करियर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर में इस समय आपके दिक्कतें आ सकती हैं। करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा और अगर बहुत जरूरी ना हो तो नए काम की शुरुआत को इस समय टाल दीजिएगा। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। परिवार में, ऑफिस में कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे चीजें बिगड़ जाएं। और अपने करियर में जरा भी लापरवाही मत करिएगा, रिस्क भी मत लीजिएगा और काम भी मत टालिएगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो मामला गंभीर होगा। अब देखिए है क्या कि सूर्य अष्टम में चले जा रहे हैं और बृहस्पति अष्टम में विद्यमान है, तो बेवजह मन में अशांति पैदा होगी, भोजन करने में अरुचि पैदा होगी, आपका मन कुछ करने में नहीं लगेगा, आपका मन बेवजह का दुखी दुखी सा फील करेगा। क्योंकि जो स्थितियां हैं वो वृश्चिक राशि के लिए काफी नकारात्मक हैं। कैसे बचेंगे इससे? रोज सुबह नियमित रूप से बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करके प्रार्थना करिएगा तो बहुत हद तक आपके लिए जो ये कठिन महीना है ये आपको उतनी समस्या नहीं देगा। धनु राशि की बात करें, सूर्य का राशि परिवर्तन और बृहस्पति का अस्त होना क्या प्रभाव दिखा रहा है? बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। बेवजह का तनाव इस समय आपको हो सकता है। स्त्री पक्ष से भी थोड़ा बहुत कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ऑफिस की कोई महिला हो, कोई सहयोगी महिला हो, पत्नी हो, माता हो, पुत्री हो, बहन हो, इसकी तरफ से कोई बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता हो सकती है। और इस समय आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छी तरह से बिगड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए वैसे तो पैसा रहेगा आपके पास, लेकिन पैसे का फ्लो कम होगा तो आपको धन की कमी महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पैसा थोड़ा कम है। तो धनु वाले एक तो अपने अंदर साहस कम महसूस करेंगे, ऊर्जा कम महसूस करेंगे, उनको मानसिक परेशानियां होंगी और थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी फील होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। तो 1 महीने धनु वाले कृपा करके शांति रखें, उसके बाद स्थितियां ग्रेजुअली बेहतर हो जाएंगी। रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को धनु राशि के लोग अगर चढ़ाएंगे और कृपा की प्रार्थना करेंगे तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर राशि, देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन और बृहस्पति का अस्त होना कैसा है आपके लिए? धन की स्थितियों में आपके सुधार होने की संभावना बन रही है। यानी जो धन के मामले हैं उनमें आपके जीवन में सुधार होगा।
करियर में और नौकरी में आपके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। यानी धन का मामला, करियर का मामला, नौकरी का मामला मकर वालों के लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन कृपा करके जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। और आप करियर के मामले में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। जोश में, लालच में आके मूर्खता मत करिएगा कि किसी समस्या में पड़ जाएं। मकर वालों की चीजें बेहतर हैं सूर्य के राशि परिवर्तन से, लेकिन बृहस्पति के अस्त होने की वजह से गलतियां, गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसका ध्यान रखना मकर वालों के लिए जरूरी रहेगा। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का सुबह के समय अगले 1 महीने तक जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का और बृहस्पति देव के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा? देखिए, कुंभ वालों के साथ प्रेशर बहुत है इस समय, करियर का भी, जीवन का भी। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से कुंभ वालों को बचना चाहिए। कोई कमिटमेंट मत कर दीजिए, कोई वादा मत कर दीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत की दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। शरीर में थकान का अनुभव होगा इस समय, और बेवजह का डर, बेवजह की चिंता, तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। तो तमाम नकारात्मक चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। हालांकि मैं बता दूं कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब साइकोलॉजिकल हैं, वो सब मानसिक हैं। तो मन को मजबूत अगर करेंगे तो इस 1 महीने के निगेटिव समय को निकाल लेंगे। नियमित रूप से बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन और बृहस्पति का अस्त होना कैसा रहेगा? स्वास्थ्य और तनाव का ध्यान रखिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है और परिवार का तनाव आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक तनाव की वजह से, रिश्तों की वजह से आपको मुश्किल हो सकती है। इस समय सडनली, अचानक आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और मीन राशि वालों की माता की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। मीन राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अपने फैमिली लाइफ को लेकर के सतर्क रहें, क्योंकि इस समय आपके पारिवारिक जीवन में झगड़े विवाद बढ़ेंगे, बात ज्यादा बढ़ेगी तो सेपरेशन तक जाएगी। सतर्क रहिएगा। नियमित रूप से अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये मंत्र इस समय रोज सुबह आप पढ़िएगा
अगर 1 लोटा सुबह जल चढ़ा लें और उसके बाद रोज सुबह इस मंत्र को पढ़ें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। देखिए, आपको बताते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन किसके लिए ज्यादा नकारात्मक है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन 3 राशि के लोगों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक है और साथ में बृहस्पति का अस्त होना और भी ज्यादा निगेटिव है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण काम करने में और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इनको बड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। वृश्चिक वाले खास तौर से ये समझ लें कि अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें और इस समय चोट चपेट ना लगे, इस समय कोई दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। आपकी राशि आपको नहीं पता है और आप चाहते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत ना हो तो क्या करेंगे? नियमित रूप से जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। रोज सुबह बृहस्पति देव के मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। नियमित रूप से रोज या हर बृहस्पतिवार को केले का दान करेंगे। अगर ये उपाय किया जाए तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। अब सूर्य देव के राशि परिवर्तन से, जैसा मैंने पहले बताया था कि मौसम का अनुमान लगाया जाता है, वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। तो क्या संभावना बनती है मौसम के बारे में सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से, वो भी जान लेते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का जो राशि प्रवेश है उसके हिसाब से वर्षा की स्थिति शुरुआत में सामान्य है, लेकिन जुलाई के 10-11 तारीख तक पहुंचते पहुंचते, यानी जुलाई का पहला सप्ताह बीतते बीतते वर्षा की स्थिति ज्यादा हो जाएगी और चारों तरफ तीव्र गति से वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। वर्षा की स्थिति इस वर्ष अपने देश में पर्याप्त मात्रा में रहेगी, अपने देश में बारिश अच्छी होगी। जो पूर्व के इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर का इलाका है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इन इलाकों में बरसात से दिक्कतें भी हो सकती हैं और इन इलाकों में जल की वजह से समस्या भी आ सकती है। जहां तक मौसम की बात है, मौसम कुल मिला जुला के इस बार सूर्य की वजह से ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन एरियाज में वर्षा के ज्यादा होने की संभावना है, पूर्वी इलाकों में, वहां पर सावधानी रखनी होगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।